तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी। बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। हम लेके ये प्रतिभा क्लासेज बीकानेर की ओर से कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आप कक्षा 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको प्रतिभा क्लासेज बीकानेर की ओर से निःशुल्क कक्षाएं सभी विषयों की प्रत्येक दिन टाइम के अनुसार लगाई जा रही है। आप घर बैठे कहीं भी हो, निःशुल्क कक्षाओं का लाभ ले, निःशुल्क कक्षाएं आप लेते रहे। आज है हमारा टॉपिक विषय विज्ञान पाठ फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो कक्षा 8 अध्याय फर्स्ट पाठ का नाम गया फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यानी जो फसल उत्पादन है उसका प्रबंधन है, उसको किस प्रकार से किया जाता है, यानी फसल किस प्रकार से उत्पादन करते हैं, उसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। इस पाठ में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फसल कहते किसे है। यानी पहला प्रश्न बनता है हमारा, फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। इस प्रकार नहीं कि एक पेड़ लगा दिया और उसे कहेंगे फसल, नहीं। जब एक ही किस्म के यानी एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। जैसे मतलब भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में मूंगफली की बिजान कर दिया, उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। और जैसे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में चना बो दिए तो उसे क्या कहेंगे, फसल। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उसके बाद में फसल के प्रकार, कितने प्रकार है फसल के, 3 प्रकार है, रबी, खरीफ, जायद। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, रबी, खरीफ, जायद। अब हमें पूछा जाता है प्रश्न यहाँ कि फसल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद। अब हमें पूछ लिया जाता है रबी की फसल है किसे कहते हैं। तो हमें बताना है रबी की फसल अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में बोई जाती है। यानी अक्टूबर में क्या करती है, बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो रबी की फसल का समय क्या है, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। क्या है, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। और रबी की फसल में कौन सी आती है, गेहूं, चना, जौ। यानी हमें ध्यान रखना है, क्या नाम ध्यान रखना है, गेहूं। यानी रबी कितने अक्षर का है, 2 का, तो गेहूं कितना हो गया, 2 का। तो गेहूं के साथ में जितनी भी फसलें बोई जाती है वो कौन सी होती है, रबी। यानी अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में बोई जाने वाली फसल, अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में बोई जाने वाली फसल, यानी अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में कटाई होती है, उसे क्या कहते हैं, रबी की फसल। उदाहरण के रूप में गेहूं, चना, जौ, ये हो गए इसके उदाहरण। और इसे कहते हैं शीत ऋतु की फसल। क्या कहते हैं, शीत ऋतु की फसल। ये हो गई शीत ऋतु की फसल। और उसके बाद में है खरीफ। खरीफ कहते हैं वर्षा ऋतु की फसल। यानी खरीफ की फसल किस महीने से किस महीने तक होती है, जून से लेके सितंबर के बीच में। किस महीने से, जून से सितंबर के बीच में कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल में हमें कौन सा नाम ध्यान रखना है, मूंगफली, धान, कपास, बाजरा, ये किस में होते हैं, खरीफ की फसल में होते हैं। और जायद अप्रैल से जून के बीच में। जितनी भी सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट है, टमाटर, तरबूज, खीरा, ये सारे किस फसल में आते हैं, जायद की फसल में आते हैं। तो फसल के कितने प्रकार हो गए, 3 हो गए, रबी, खरीफ, जायद। रबी किस महीने से होती है, अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में। उदाहरण हो गए गेहूं, चना, जौ। और खरीफ की फसल जून से सितंबर तक। और इसके उदाहरण हो गए मूंगफली, धान, कपास, बाजरा। और जायद अप्रैल से जून तक, टमाटर, तरबूज और खीरा। तो फसल के कितने प्रकार हो गए, 3, रबी, खरीफ और जायद। अगला है कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धतियां देखना, यानी फसल जब मिट्टी को तैयार करके बोई जाती है, उसके बाद में उसका बीजों का छिड़काव किया जाता है। धीरे धीरे फसल किस प्रकार से तैयार की जाती है,
तो जो फसल तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धतियों में फसल किस प्रकार है तैयार की जाती है, तो कौन कौन सी प्रक्रिया है। सर्वप्रथम 1 नंबर होता है मिट्टी तैयार करना, 2 नंबर होता है बुआई की जाती है, बुआई के बाद में खाद एवं उर्वरक देना होता है, उसके बाद में सिंचाई की जाती है, उसके बाद में खरपतवार से सुरक्षा, उसके बाद में कटाई, उसके बाद में भंडारण। कितने पॉइंट हो गए। नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। कितने चरण हो गए 7 चरण हो गए। तो पहला हमारा कौन सा चरण था मिट्टी तैयार करना, यानी खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना क्या कहलाता है मिट्टी तैयार करना। तो इसमें क्या करते हैं मिट्टी तैयार की जाती है। उसके बाद में बुआई, बुआई में क्या करते हैं हल चलाकर बीजों का छिड़काव करना क्या कहलाता है बुआई कहलाता है। और बुआई में बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, यानी बीजों का चयन सबसे पहले एक बाल्टी ले ली जाती है, उसमें पानी डाला जाता है, उसके बाद में उस बाल्टी में उस जो बीज होते हैं हमें बुआई करनी है जिन बीजों की, उस बीज को उस बाल्टी में डाला जाता है। बाल्टी में डालने के बाद में जो बीज अच्छी क्वालिटी उच्च गुणों के होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो बीज क्या हो जाते हैं ऊपर तैरने लगते हैं, और तैरने लगते हैं उस बीजों को अलग कर लिया जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि अच्छे प्रकार से बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, यानी बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको लिखना होता है कि एक बाल्टी ली जाती है, उसमें पानी डाला जाता है, उसके बाद में उसमें बीजों को डाला जाता है, उसके बाद में जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं, और जो उच्च गुणवत्ता के नहीं होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, जिस प्रकार से उसको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में कृषि के जो औजार होते हैं, हल हो गया, कुदाली हो गई, कल्टीवेटर हो गया। हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये क्या है कृषि के औजार। कई बार पूछा जाता है कृषि के औजार बताइए, तो क्या बताना आपको हल, कुदाली और कल्टीवेटर। उसके बाद में आपको बीजों का चयन करना बता दिया। अब अगला हमारा खाद एवं उर्वरक है, यानी खेतों में हमें खाद भी डालते हैं और उर्वरक भी डालते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी खाद है या उर्वरक है, तो इसमें देखना यानी खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखो। तो पहला अंतर आपको लिखना है कि खाद होती है वो क्या होती है प्राकृतिक पदार्थ होती है, उर्वरक अकार्बनिक लवण होती है। यानी 1 नंबर अंतर कौन सा हो गया, खाद प्राकृतिक पदार्थ, उर्वरक क्या होती है लवण होती है। उसके बाद में दूसरा, खाद खेतों में तैयार की जाती है और उर्वरक कहां तैयार की जाती है फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद खेतों में तैयार की जाती है, उर्वरक है फैक्ट्रियों में। उसके बाद में खाद में क्या होती है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और उर्वरक में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है। तो अंतर आपको पूछे तो अंतर बता सकते हो आप। खाद क्या होती है प्राकृतिक होती है, और उर्वरक होती है वो है कार्बनिक लवण होते हैं। और खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक है फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है खाद में, और उर्वरक में ह्यूमस नहीं होती है। उसके बाद में खाद के लाभ, यानी जो उर्वरक की तुलना में खाद के अधिक लाभ है। क्या क्या लाभ है देखना, खाद जल धारण की क्षमता क्या होती है खाद में अधिक होती है, यानी खेतों में खाद का अगर छिड़काव करते हैं तो जल धारण की क्षमता क्या होती है अधिक होती है। मिट्टी क्या होती है बुरबुरी बनी रहती है। उसके बाद में जीवाणु में क्या होती है वृद्धि, जो लाभदायक जीवाणु होती है उसमें क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अगर खेतों में उर्वरक की तुलना में खाद डाली जाती है तो जल धारण की क्षमता, यानी जल को धारण करने की क्षमता है वो अधिक होती है खाद की। उसके बाद में मिट्टी क्या होती है बुरबुरी सैरंध्र बनी रहती है, और उसके बाद में जीवाणु में क्या होती है वृद्धि होती है। जो लाभदायक जीवाणु होती है उसमें क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई के 2 स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं आधुनिक, एक होते हैं पारंपरिक। देखना आधुनिक यानी जो अभी चल रहे कुएं, तालाब, नदियां, बांध आदि, और पारंपरिक जगह जो साधन है पहले चलते मोट, रहट, डेगली, चेन पंप। तो ये क्या है सिंचाई के स्रोत है। तो दोबारा देखना
फसल। फसल जब एक ही किस्म के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा बन गया फसल किसे कहते हैं। तो फसल का जो पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उसके बाद में फसल के प्रकार आपको बता दिए 3 प्रकार है। पहला कौन सा था? रबी, जो शीत ऋतु भी बोलते हैं, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी। खरीफ वर्षा ऋतु में और जायद। 3 प्रकार हो गए। रबी में किस महीने से किस महीने तक होती है? अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में रबी होती है, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। और रबी का उदाहरण अगर आपको पूछे तो कौन सा ध्यान रखना है? गेहूं। इसमें आपको अध्याय में ऑप्शन दे देंगे 3-4 फसलों के नाम और पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है या निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपको ध्यान रखना है गेहूं। गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है वो सारी कौन सी होती है? रबी की। जैसे गेहूं के साथ चना, जौ, सरसों आदि। उसके बाद में खरीफ। खरीफ की पूछे तो आपको ध्यान रखना है जून से सितंबर। खरीफ की फसल किस महीने से किस महीने तक होती है? जून से लेके सितंबर के मध्य होती है। और उदाहरण में आपको मूंगफली। अब मूंगफली के साथ में जितनी भी फसलें बोई जाती है वो सारी कौन सी होती है? खरीफ की होती है। जैसे धान हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गए इत्यादि जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद में जायद। जायद की फसल है वो किस महीने से किस महीने तक होती है? अप्रैल से जून तक। और जायद की फसल में अधिकतर क्या आती है? सब्जियां आती है। जैसे टमाटर, तरबूज, खीरा इत्यादि। जो जितनी भी सब्जियां वो सारी किस में आती है? जायद की फसल में आती है। उसके बाद में जो फसल तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं कृषि पद्धतियां। और कृषि पद्धतियां कितनी बताइए आपको? 7 बताइए। पहला मिट्टी तैयार करना, खेत में हल चलाकर मिट्टी को उल्ट पुल्ट कर पोला बनाना, ये क्या कहलाता है? मिट्टी तैयार करना कहलाता है। उसके बाद में बुआई, बीजों का हल के द्वारा छिड़काव करना खेत में क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। उसके बाद में खाद एवं उर्वरक। पहले तो मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद में खेत में बुआई की जाती है। बुआई करने के बाद में खेत में खाद एवं उर्वरक डाली जाती है। उसके बाद में सिंचाई। सिंचाई के आपको बता दिए साधन अलग अलग। सिंचाई के साधन अभी बताए आपको, कुएं, तालाब, नदियां, बांध, इनके द्वारा खेतों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। उसके बाद में खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं, जो कोई हमारे लाभदायक नहीं होते हैं, उस अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। तो खरपतवार से क्या करते हैं हमें? सुरक्षा। और सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं? या तो खरपतवार को हटा दिया जाता है फसल से उसको, उसके बाद में यहाँ किसी रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके उसको वहीं रोक दिया जाता है। तो खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। उसके बाद में कटाई की जाती है फसल की। कटाई के बाद में क्या किया जाता है? फसल का भंडारण किया जाता है। तो इसको पहला मिट्टी तैयार करना बता दिया। उसके बाद में आपको कृषि औजार बताए, हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये सारे क्या है? कृषि औजार है। उसके बाद में आपको बताया बीजों का चयन करना बता दिया। उसके बाद में खाद एवं उर्वरक में अंतर बता दिया। तो ये मोस्ट प्रश्न है, खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो ध्यान रखना कौन सा अंतर होता है। पहला तो खाद क्या होती है? प्राकृतिक पदार्थ होती है। उर्वरक अकार्बनिक लवण होती है। उसके बाद में खाद खेतों में तैयार की जाती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। उसके बाद में खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है और उसमें उर्वरक में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है। उसके बाद में खाद के लाभ, यानी आपको पूछ लिया जाए जैविक खाद के क्या लाभ है, तो एक तो ये जल धारण की क्षमता अधिक होती है जैविक खाद में। उसके बाद में मिट्टी बुरबुरी सैरंध्र बनी रहती है और एक जीवाणु में क्या करती है? ये वृद्धि करती है। उसके बाद में सिंचाई के स्रोत है, एक आधुनिक होते हैं और एक पारंपरिक है। सिंचाई के स्रोत क्या हो गए? कुएं, तालाब, नदियां, बांध इत्यादि क्या है? आधुनिक स्रोत है। और मोट, रेट, डेगली, चेन पंप ये क्या है? पारंपरिक स्रोत है। तो लगातार क्लास में बने रहे, आपको पूरा लेसन इसी प्रकार नोट्स के रूप में लिखाया जाएगा। आप अपनी पेन कॉपी पास में रखे, लिखते जाए, पढ़ते जाए, लगातार इसी चैनल पर बने रहे। और आसपास में जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनको भी बताएं कि प्रतिभा क्लासेस बीकानेर पर यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कक्षाएं प्रत्येक क्लास क्रम वाइज लगाई जा रही है। आप प्रत्येक क्लास लेते रहे,
एवं पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।